बेटा बेचने वाला मुसलमान, पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, डीजे बजाने वाला मुसलमान, और तुम जाके कहो मैं इस्लाम खतरे में। हम लोग कब तक संभाल के रखेंगे? आपका तो हक बनता है। बाप मर जाए, मौलाना साहब बाप का तीजा है, 10 लड़का इंतजाम कीजिएगा। अब मौलाना को तलाश करना पड़ता, उनके घर में कुरान खाने। बाप के तीजा में 5 बेटा है हजरत, एक भी बेटा कुरान शरीफ नहीं बैठा। कोई पढ़ना जानेगा तब। 3 को दामाद आया वीआईपी बन के, ससुर के 40वां, और रोड में बैठ के गुटखा चिबा थूक रहा है, और आया है तीजा में। मौलाना है तो जाके कुरान खानी कर दे रहा है। 50 साल से ईदगाह जाते हो, चक्कर काट के घर आ जाते हो। ईद बकरीद की नियत तुमको याद नहीं है, फिर तुम मुसलमान बन के बैठे हो जी। 50 को मुर्दा दफन कर दिया, दादा का दफन किया, नाना का दफन किया, बाप को दफन किया, खुद दफन को होने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद नहीं है, फिर का तो इस्लाम खतरे में। मुर्गी जबह करने शक्ति नहीं, पोल्ट्री मुर्गी लगे मस्जिद के गेट में टूअर के तरह खड़ा है, टूअर के तरह, यतीम के तरह। और बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में, जो मस्जिद के गेट में लेके खड़ा करके रखा। कभी सोचा? पूरी जिंदगी कट गई, मस्जिद आया गया, कुछ नहीं पढ़ते हो, नमाज पढ़ने का ढंग नहीं, नमाज नहीं पढ़ पाते हो, बोलो क्या करोगे? और नारा लगाते हो गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले बोतल के दामन छोड़ो, पहले तो चिलम का दामन छोड़ो, शराब का दामन छोड़ो, डीजे का दामन छोड़ो, पटाखा का दामन छोड़ो। इश्क़े मुस्तफा खौफे खुदा पैदा करो, ताकि दुनिया देख के कहेगी हर सड़कों पे बेटा चलेगा तो जबान से गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए सुभान अल्लाह, हो अल्लाह हो रहा। 2-4 बातें मेरी माँ बहन, आज के बाद तुम मजार जाना छोड़ो, सख्ती से रोको इन लोग। जिस दिन औरतें मजार और मेला जाना छोड़ देगी ना, कोई लड़का मजार मेला नहीं आएगा, मने लगेगा। किधर घूमेगा? घूमने मन कहाँ लगे? 3 लड़का जा कैमरा जूम करके फोटो लेता है। हाँ, एकदम खींच के लाया है। जब कोई वहाँ औरतों 2-4 लड़कियां रहती है, चूंकि आवारापंथी आई है, जो मर्द जो बाप अपने जवान बेटी को भेज दे। सुने हो सोशल मीडिया में कितनी लड़कियां घर छोड़ के चली गई है इसी आवारापंथी की वजह से। इस्लाम पर्दे की चीज है। हजरत फातिमा ज़हरा को पूरी जिंदगी में किसी ने चेहरा तक नहीं देखा था। कौन फातिमा? जो 17 पेवन लगा के नमाज पढ़ती थी, जिनके कपड़ों में 17 पेवन होता था। पेशानी को बीबी फातिमा जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमकता था। आज हमारी घर की बहू बेटियां बन सवर के लगा के मेला में घूम रही है। गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाना हराम है। ये चेहरा क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल के कट के गिरेंगे जो अपने चेहरे का नुमाइश गैर मर्दों पे जाहिर करती है। औरतों को सजना चाहिए। कब? जब शोहर के पास जाए तो काजल लगा लो, शोहर के पास जाओ तो माथा का बाल को संवार लो, शोहर के पास जाओ तो चेहरे पे कुछ लगा लो, बेहतर कपड़ा पहन लो। यानी सज धज के शोहर के पास जाना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बन सवर के श्रृंगार करके शोहर के पास जाके खड़ी होती है। हम लोग को बीवी बन सवर के आती है, हम लोग सामने भूत की तरह आएगी। भूत जैसे नहीं कुछ लगता, भूत घर में घुस बन सवर के आएगी बीवी। चुड़ैल देखे, चुड़ैल की तरह है। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, चुड़ैल की तरह। और जब शादी घर जाए 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, फिर इको टर्मरिक, फिर मेला के एयर फेस फेयर, इस कदर चमक दमक पहन कर जाती है ना। मोहल्ले की औरतों को दिन रात देखते हो लेकिन शादी के दिन नहीं पहचान पाओगे, लगता सब विदेशी है। अजब रंग। शादी घर गए हैं
इस कदर स्टाइल, चारों तरफ लाइट है, फव्वारा है, पिंडाल सजा है, जवान जवान लड़कियां बीच बीच में खड़ी होके हाथ में मोबाइल है, सेल्फी ले रही है और मुंह पक्का कुल्फी तरह सेल्फी है कुल्फी। तौबा कर उन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ताकि घर पे माँ बाप के घर रहेंगे, रहमत बन के रहेगी। बेटी जहाँ होती है रहमत वहीं होती है, बेटी जहाँ रहती है बरकत वहीं होती है, बेटी जहाँ होती है बाहर वहीं आते हैं, बेटी जहाँ होती है खुशहाल वहीं होती है। लेकिन बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, भीड़ है भीड़ है भीड़ है भीड़, भेड़ नहीं भीड़ है। बैठिए, जगह की कमी है, लोग ज्यादा हो गए, बाबा जहां जहां जाते हैं यही हाल हो रहा है। कुछ लोग तो मेरे जाने पर भी किसी को, बहुत लोगों को तकलीफ होने लगी है, कुछ लोगों को अब तकलीफ भी होने लगी है। थोड़ी देर कहीं जरूरत के जा सकते हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान बहुत अच्छा है, एक ही जगह से हम लोग लौट के आए हैं। चलिए थोड़ी देर सुनिए, अभी शुरू हो रहे हैं। कितनी भीड़ है, कितना सर खुला हुआ है। अगर तुम लोग जलसा सुनने नियत से आता तो टोपी पहन लेता, तुम लोग जलसा सुनने नियत से नहीं आया, घूमने नियत से आया है, हीरो बन के घूम रहे हैं अभी सर पे लगा है, और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। इस्लाम ने तुम्हारा माथा खतरा में, तुम्हारा सर खतरा में, इस्लाम खतरे में। सर पे टोपी पहन पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अभी हम मोजमिल साहब को मिला, अभी मैं आ रहा था तो 2-3 लड़का हमको रोक लिया, बोले क्या बात, बोला जाता है वो फोटो, बोले फोटो मत खींचो, ये गलत तरीका है, नहीं फोटो नहीं खींचना चाहिए। तो बोला बाबा जब भी मोबाइल खोलते हैं तो मेरे मोबाइल में आप ही निकलते हैं। हम बोले तुम्हारे मोबाइल में बेटा हम निकलते, ये क्या कमाल है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। एक लड़का बोला बाबा 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज सामने से जिंदा देख लिए। ये जो आज मेरी शोहरत है ये मेरी माँ की दुआ है। मौलाना दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में, हाजी साहब की दुआ बाद में, पीर साहब की दुआ बाद में लेना, पहले बूढ़े माँ बाप की दुआ लेना। कसम खुदा की तेरी माँ की दुआ ऐसी, माँ बाप की दुआ ऐसी कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। पूरी जिंदगी कट गई, कभी बाप के सामने जो बेटा नहीं बैठा, पूरी जिंदगी कट गई माँ के चारपाई के बगल में बेटा नहीं बैठा, और जहां मोहल्ले में पीर साहब आ जाए बेटा परेशान, हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, हजरत थोड़ा सा। और सबसे पहले घर में सजा के रखा है पीर साहब के लिए काजू, किशमिश, छुहाड़ा, बादाम, मुनक्का, रसमलाई बाबा हजरत। और बाप वही टुकुर टुकुर बैठ के देख रहा है। पूरी जिंदगी बाप के हाथ में को गुलगुल्ला नहीं दिया, न माँ के पास बैठा। याद रखो मौलाना कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। माँ बाप से मोहब्बत करो। लेकिन पूरी जिंदगी कट गई पीर साहब के पीछे दौड़ रहा है, मौला पीछे भाग रहा है। भागो, मना नहीं है, ऐसा नहीं कि पीर को मत खिलाओ, लेकिन पहले उस माँ बाप को खिलाया। इतने लोग बैठे हो, पूरी जिंदगी कट गई। ठंडा आने में दिसंबर जनवरी, हाँ लगभग 35-40 दिन ठंडा घुसने में हो गया। कोई बाप के कमरे में घुस के देखा कि बाप मेरा सोता कहाँ है, कम्बल है कि नहीं, ठंडा में रहता है क्या नहीं, आग की जरूरत है, गर्म पानी के लिए थर्मस ला के दे। बूढ़ी माँ को बैठा, जो माँ तुमको 2 बजे रात उठ करके दूध पिलाई थी, रात भर पेशाब के बिस्तर में तेरी माँ सो के तुमको जवान किया। तेरी माँ जब तुम बच्चा था तुम खाना नहीं खाता था, माँ रोने लगती थी, तुम कहीं गली में घूमने चला जाता था, माँ परेशान हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था, माँ सीने में लगा के तड़पती थी, हम कहां बच्चे को लेके जाएं। आज तुम्हारी बीवी घर में आ गए, बच्चे हो गए,
तूने माँ बाप को छोड़ा, चला है अजमेर, चला है गलियर, चला है कचौशा, चला है पीर के सामने। मुसलमानों, उनके पास बाद में जाना, बूढ़े माँ बाप के पास जाना, जाकर के खुशमत करना, उसको राजी करना। जब माँ बाप राजी होंगे, अजमेर के धरती पे कदम रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी। वाह। चलिए बोहनी हुआ है, हाँ स्टेज से बोहनी होगा 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 होगा। एक जगह गए, बहुत काफी भीड़ होती है, कल भी देखे जलसे में काफी भीड़ थी। इसलिए मेरी माँ बहन तू कोशिश कर घर में रहने की, तू घर में रहो, तू घर में रह और अपने बच्चों को पढ़ा। आज तेरा बेटा क्यों इतना बिगड़ा? शरीयत कहती जब कोई माँ दूध पिलाए तो बच्चों के सर पे, अपने सर पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रखना, अपने आंचल में बच्चे को छुपाना, अपने घर के अंदर में तू बैठना, बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती वो बच्चा कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। जो माँ घर में बैठ के माथा में ओढ़नी दुपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा के खुद जुबान से बिस्मिल्लाह करके जो माँ दूध पिला दे, वो बच्चों कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, गोद में बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। अब जब माँ बच्चे को पेट में लेकर के, जब 3 महीना 5 महीना पेट में बच्चा है और माँ जाके झुलवाम झूले, मेलाम घूमे, वो बच्चा पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा या गुलाम पबजी पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा या गुलाम फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम अली पैदा होगा या गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम खाजा पैदा होगा या डीजे बाजा पैदा होगा। माँ टीवी देखे, माँ मोबाइल देखे, माँ सीरियल देखे, वो बच्चा उम्मीद मत करना गुलाम गौस पैदा होगा। कल गौस आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा। आज तेरा बेटा, हम लोग जब मुसलमान के गले में गलियों में जाते हैं, मोहल्ले में, गैर मुस्लिम के मोहल्लों में जाते हैं तो 9 बजे के बाद कोई लड़का हम लोग को नजर नहीं आता बाहर में। लेकिन जब मुसलमान के मोहल्लों में गुजरते हैं, कसम खुदा, कसम खा के कह रहा हूं कि जब गुजरते हैं तो मुसलमान के गलियों में 10-20 लड़का बाहर में गेम खेलते नजर आता है। सोचा कभी आपने? 12 साल, 9 साल, 8 साल, 7 साल, 15 साल का लड़का सब कवरेज एरिया से बाहर, पूरा गली में बैठ के मोबाइल चला रहा है। 300 उनका बाप रिचार्ज किया खाली गेम देखने के लिए। मौलाना की तनख्वाह में एक घर से 70 रुपया देने पूरा खानदान कोमम चला जाए। और बेटा मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150। के घर से 1000 रुपया अंबानी दे तो खाली गेम खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना बच्चों को पढ़ाए, उनको 50 रुपया नहीं देते हो। फिर कहते मौलाना मुसलमान कमजोर है, इस्लाम खतरे में। इसलिए इन साल से उलमा किराम से गुजारिश है कि 2026 के बाद इन साल शबे बारात में जो फातिहा खानी आप घर में बुला के कराओगे, हम लोगों ने कानून बदल दिया, कानून बदल दिया। सुन लो, अब 10 टका, 20 टका, 10 रुपया, 20 रुपया फातिहा बंद। अब शबे बारात में जब तक 100 रुपया नहीं देखिएगा, हजरत उलमा किराम से गुजारिश है मुसल्लम बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना। अगर 20 टका 30 टका है तो ऊपर से सुजिम फूंक के निकल जाओ, सीधे फूंको चल दो। पूछेगा हो गया? बोल होगी। अगर 30 रुपया रहेगा तो प्लेट उठा के फूंकना, 10 टका होगा तो ऊपर से फूंक दो, 100 रुपया होगा तब बैठ के फातिहा पढ़ना। खेत खलिहान लोगे तुम, मकान दुकान बाप का कब्जा करोगे तुम, और 10 टका हम ठिका लिए हैं हम। बाप मर जाए लुंगी कुर्ता गमछा निकालेगा। हजरत इमाम साहब किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। बोले क्यों? बाप नहीं रहा तो उनका कपड़ा लुंगी गमछा रख के क्या करें, ये चादर है, ये कोट है, ये पैंट है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता, ठीक नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप के कुर्ते पजामा काहे निकालते हो? बाप जो गाड़ी चलाता तू चाबी लाके दे दो, दुआ करेंगे हम, चाबी रखेगा तुम, लाओ चाबी।
अब जो भी मौलाना तो तीजाम जाइएगा, कहीं बाप का चाबी लाओ, खाता लाओ, एटीएम कार्ड वाला लाओ, सब रख के दुआ करेंगे। तुम्हारे क्या लग के बच्चे जुमा पढ़ने जाते हो, 2 रकात नमाज जुमा नहीं पढ़ पाते हो, अफसोस नहीं लगता आप लोगों को? अफसोस लगता है। इसलिए इलाके के मकतब को जिंदा रखो, मदरसे को बनाओ, जहाँ जिसके मजार के नाम पे आए हो। चमन इस्लाम ना, चमन इस्लाम मदरसा चलता था ना यहाँ पे, आज वो मदरसा ना होता तो देखिए ये लोग जमा होते। इलाके के हर मकतब को जिंदा रखो, हर मोहल्ले के मदरसे को जिंदा रखो। ये आलिम उलमा किसी फैक्ट्री से नहीं आए हैं, किसी कारखाना में मौलाना नहीं बनता है, मदरसे में पढ़ के मौलाना बनता है। इसलिए हर मोहल्ले में मकतब रखो। इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार देना बंद करो। उस इमाम की तनख्वाह 15,000 हो, 10,000 में इमामत करेंगे, 5,000 में बच्चों को पढ़ाएंगे, तब न तेरे बाल बच्चे सुधरेंगे। आज कितने मुसलमान की बेटी गैर मर्दों के, गैर मुस्लिम के साथ जा रही है, क्यों? कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे कितनी लड़कियों को फॉरवर्ड किया जाता है मालूम है? फेक आईडी बनाया गया फेसबुक में, फेक इंस्टाग्राम बनाया गया फेसबुक में, और उसको सब चला करके तुम्हारी बेटियों को अपने जाल में लाते हैं। तुमने जवान बेटी को मोबाइल दे दिया है, 15-18 साल की बेटी है, न ससुराल है, न सास है, ननद है, न शोहर है, वो फोन कहाँ करती है? जवान बेटी मोबाइल दिया, मोबाइल चला रही है, रात भर मोबाइल चला रही है, कभी इंस्टाग्राम खोलती है, कभी फेसबुक खोलती है, अश्लील वीडियो देखती है, गलत फोटो देखते देखते अब कच्ची जिंदगी है, कच्ची उम्र है, भोली भाली बच्ची है, 17-18 साल उम्र है, प्यार का बुखार चढ़ा, किसी आवारा लड़का मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर निकाल के ये बेटी सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार, वाह रे प्यार। तब तक लड़का उधर से लिखा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, जा क्या हुआ रे? जान दे देंगे, शादी करेंगे तो वही करेंगे, वरना जहर खा लेंगे। ये आवारा है, ये प्यार नहीं, ये धोखा है, धोखा। काश तेरी बेटियां कुरान पढ़ी होती तो वो आवारा के मोबाइल में व्हाट्सएप ना करती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह वाह। कितनी देर हो गई बेटा? देख रहा मोबाइल, कितनी देर बोले? और आधा घंटा सुनिएगा। हाँ, 35 मिनट बोले और 25 मिनट सुनिएगा। अरे सुनिएगा, क्या हुआ?